आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें हम सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12th का हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि अधिकतर क्वेश्चंस जो है इन्हीं पेपर से वार्षिक परीक्षा में लिए जाते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आइए हम सोल्व करें ताकि ये आपकी आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद कर सकें। आइए अपना वीडियो आरंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 लाइन 1 वर्ड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। बोर्ड के द्वारा निर्धारित सेकंड पेपर में 1 से 40 तक ये क्वेश्चन दिए गए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। थर्ड क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी सिंधु घाटी सभ्यता से है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो नामक शहर में स्थित था। तो इसका आंसर है थर्ड का मोहनजोदड़ो। फोर्थ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख शहर हरियाणा में है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि बनावली, राखीगढ़ी, मीठाथल। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बनावली, मीठाथल, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में मेहमान बनकर रहा? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का प्रथम शासक था, उसके दरबार में मेहमान बनकर रहा। उसने ही इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य को ही हम 3 नामों से जानते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके पथ प्रदर्शक थे और उनके जो है मुख्य मंत्री भी थे। चाणक्य को ही यह श्रेय जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की राजगद्दी पर बिठाया था, मगध का शासक बनाया था। सेवंथ क्वेश्चन, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के दौरान विभिन्न विद्वानों ने सभा को आयोजित करके तमिल भाषा में जो साहित्य लिखा था वह संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। एट्थ क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? प्राचीनतम ग्रंथ जो वेदों में हमारे वर्ण व्यवस्था की गई है, उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। पहले 3 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य का
सेवा करना शूद्र का मुख्य कर्तव्य हमारे वेदों में बताया गया है। 10th क्वेश्चन, हस्तिनापुर गांव कहाँ स्थित है? हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी था। यह गांव मेरठ जिले के पास लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह महाभारत काल में कुरु वंश की राजधानी हुआ करता था। 11th क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12th क्वेश्चन, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पाली भाषा में। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। 13th क्वेश्चन, स्वामी महावीर का संबंध किस धर्म से है? स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है जैन धर्म से। स्वामी महावीर का संबंध जैन धर्म से है। 14th क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। 15th क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक थे? स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। 16th क्वेश्चन, संत कबीर की रचना है? इसका उत्तर है बीजक। संत कबीर की रचना जो है बीजक है। कबीर के द्वारा रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक कहलाता है। 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में शिव की पूजा करने वालों को नए नार कहा जाता है और जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिव भक्तों को नए नार और विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 18 क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। पद्मावत में राजा रतन सेन और उनकी पत्नी पद्मनी की कहानी है, जिनके ऊपर की दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन है, कुरान शरीफ का संबंध किस धर्म से था? कुरान शरीफ का संबंध मुस्लिम धर्म से है। 20th क्वेश्चन, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? स्टूडेंट्स, आदि ग्रंथ को हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु हुए हैं। 21st क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम राजवंश संगम वंश कहलाया है। 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो है विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर का जो प्रथम वंश था वह संगम वंश कहलाया। 22nd क्वेश्चन, किस सन में तालीकोटा का युद्ध हुआ था?
तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का शासक राम राय बुरी तरह से परास्त हुआ था और युद्ध में मारा गया था। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में इनके पड़ोसी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, इन मुस्लिम राज्यों के सामूहिक आक्रमण का सामना करते हुए इस युद्ध का जो है अंत हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1565 ईस्वी में। 23वां क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रॉय। विजयनगर के शासकों को रॉय भी कहा जाता था। 24वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत राज्य विजयनगर के समकालीन थे। दक्षिण भारत में उस समय और कौन कौन से राज्य थे? स्टूडेंट्स, उस समय जो है बीजापुर, गोलकुंडा, जो है शासक जो हैं उस समय विजयनगर साम्राज्य के समकालीन थे और इनका ही आपस में जो है संघर्ष चलता रहता था। 25वां क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1336 ईस्वी में, 1339, 1341, 1345। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 26वां क्वेश्चन, हुमायूं की पत्नी का नाम था, क्या था? सुल्तान जहां बेगम, जहांआरा, गुलबदन बेगम, नादिरा। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है सुल्तान जहां बेगम हुमायूं की पत्नी का नाम था। 27वां क्वेश्चन, रेयत किसे कहा जाता है? जमींदारों को, साहूकारों को, किसानों को, गाँव को। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है रेयत का अर्थ होता है किसान। दक्षिण भारत में रेयतवारी व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली की एक व्यवस्था थी, जिसे टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। रेयत यहाँ पर किसानों से सीधे ही कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। स्टूडेंट्स, इसका जो उत्तर है संथालों ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा इनका प्रमुख जो है क्रांतिकारी नेता था। ट्वेंटी 29वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो इस समय भारतीय सैनिकों को जो नई राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल्स दी गई थी, उसमें जो कारतूस था उसको जो है मुंह से छीलकर बंदूक में लगाना पड़ता था और वह ऐसी अफवाह फैल गई कि इसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, जिसके कारण से सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 में किस छावनी में विद्रोह हुआ था? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, अम्बाला। स्टूडेंट्स, इसका जो उत्तर है मेरठ छावनी में। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया था। क्रांतिकारियों ने जो है विभिन्न स्थानों पर विद्रोह करके 11 मई को वह दिल्ली पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करवाने के लिए। तो इसका आंसर है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? स्टूडेंट्स, जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे।
और 1857 की क्रांति के बाद मुग़ल सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। बहादुर शाह जफ़र उस समय जो है मुग़ल बादशाह थे। अंतिम मुग़ल बादशाह भी परीक्षा में पूछा जाता कौन थे, तो उसका आंसर है बहादुर शाह जफ़र। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने अपनी यात्रा, दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम से दांडी तट तक की थी। 240 किलोमीटर की यह दूरी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर ब्रिटिश सरकार का जो कानून था नमक सत्याग्रह, यानी कि वहाँ पर नमक बनाकर उस कानून को भंग किया गया था। तो सविनय आंदोलन के तहत 1930 में यह यात्रा की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन देश के विभिन्न भागों में बहुत ही सफलतापूर्वक चलता आ रहा था, परंतु ऐसे में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक आंदोलनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जीवित जल गए थे और गांधी जी ने इस हिंसा को स्वीकार न करते हुए इस आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। और गांधी जी की इस कारण से आलोचना भी काफ़ी हुई थी कि उन्होंने बिना विचार विमर्श के इस आंदोलन को वापस ले लिया, ऐसा क्यों? तो चोरा चोरी की घटना 1922 में और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स फरवरी 1922 में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ था? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1932 में पूना पैक्ट। पूना, गांधी जी इस समय पूना जेल में सविनय आंदोलन के बाद बंद थे और जो ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत जो दलित समुदायों के लिए अलग सीटें निर्धारित की थी, गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया था। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसके अंदर दलित लोगों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी गई थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के बात पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो गया था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 36 क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1931 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ था और उन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन बुलाया गया था। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने एकमात्र इस सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु वो निराशापूर्वक कोई किसी नतीजे पर ना पहुंचकर खाली हाथ ही वापस लौट आए थे और उन्होंने फिर से दोबारा से उस आंदोलन को चलाने की कोशिश भी की थी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो उत्तर है 1931 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु प्रारूप समिति जिसको कि इस संविधान का ड्राफ्ट को तैयार करना था, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का पिता या संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पास हुआ था। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि लगभग 50% जो नियम लिए गए हैं 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 40th क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु के बारे में अनभिज्ञ थे? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा जो है उस पशु से अनभिज्ञ थे। पुरातत्वविदों को कहीं से भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से घोड़े की अवशेष या उसकी हड्डियों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि बाकी अन्य जानवरों के हुए हैं। तो ऐसा इतिहासकार, पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से जो है अनभिज्ञ थे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये सैम्पल पेपर हमारा जो कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया था और आशा की जाती कि ये आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे और आपको पेपर में अधिक अच्छे अंक दिलाने में यह हमारा प्रयास मदद करेगा। धन्यवाद।